नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ जितेंद्र चौधरी। मैं अलीगढ़ यूपी से हूँ और मेरा इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य है एमएलएम सिस्टम को समझने के लिए। ये क्या है ये एमएलएम सिस्टम? एमएलएम सिस्टम मतलब नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, मतलब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। जब हम लोग मार्केट के अंदर जाते हैं इसको लेकर के, तो मैक्सिमम लोग हमसे सवाल करते हैं कि क्या है ये एमएलएम सिस्टम, ये किस तरह से काम करता है, कहाँ से ये पैदा हो गया एमएलएम सिस्टम। लोगों को इसकी जानकारी नहीं है और शायद इसीलिए इसको अलग अलग तरीके के लोगों ने नाम दे रखे हैं, जिन पर मैं चर्चा नहीं करूंगा। आप सब लोग उसको समझते भी होंगे, जब इस सिस्टम को समझेंगे तो आपको समझ में आएंगे चीज़ें। ये एमएलएम सिस्टम, मल्टी लेवल मार्केटिंग सिस्टम की एक जो कहानी है मैं वो आपको साझा करता हूँ। एमएलएम सिस्टम, एक व्यक्ति थे जो एक चाट पकौड़ी की दुकान चलाया करते थे अमेरिका में। धीमे धीमे वो चाट पकौड़ी की जो दुकान थी उसने एक बड़ा रूप ले लिया और बहुत पॉपुलर तरीके से वो काम करने लगे। यानी वहाँ के बहुत सारे लोग उस दुकान को जानने पहचाने लगे। अपने आप में वो एक ब्रांड बन गई और उस पर इतनी भीड़ रहने लगी कि सुबह से जब से वो खुलती थी रात तक चलते चलते भीड़ उसकी ख़त्म नहीं होती। लेकिन उसका जो मालिक था, एक समय के बाद उसको टेंशन होना शुरू हो गया। उसने ये देखा कि मेरी दुकान सुबह से लेकर के शाम तक चलती है, मैं आज ब्रांड बन चुका हूँ इस देश का, लेकिन फिर भी मेरी जो कमाई है वो एक लिमिटेशन यानी एक लिमिट हो चुकी है उसकी, वो एक समय पर जाकर के स्थगित हो चुकी है। अगर मैं इसका उदाहरण लूँ तो मान लीजिए किसी महीने मेरी कमाई 1 लाख होती है, तो किसी महीने 1.25 लाख होती है, तो किसी महीने 75,000 होती है। इस तरह से ये चल रही है। वो सोचने लग गया कि एक तो मेरी कमाई बिल्कुल स्थगित हो चुकी है, जो बिल्कुल एक ऐसा रूप ले चुकी है कि वहां से आगे बढ़ने का नाम नहीं लेती है। और दूसरा वो सोचा करता था कि यार मैं कब तक इसी तरह से काम करता रहूंगा। अगर मैं कहीं घूमने जाना चाहूँ 10 दिन के लिए, 20 दिन के लिए, 1 महीना के लिए, तो कैसे जा पाऊंगा? अगर मैं चला गया तो मेरी इस दुकान का क्या होगा? वो बड़ा महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। सोचा करता था कि जो जिंदगी मैं जिस तरह से जी रहा हूँ, मेरी जिंदगी ऐसे नहीं होनी चाहिए। मेरी जिंदगी एक्चुअल में पैसा की कोई कमी ना हो, ठीक है मेरे को पैसा आ रहा है, लेकिन मेरे पास समय भी होना चाहिए जिससे कि मैं उस पैसे का एंजॉय कर सकूं। और पैसे के समय के साथ साथ यानी मनी के बाद टाइम के साथ साथ जो मेरे को और सारी चीज़ें को चाहिए, यानी मेरे पैसे की सिक्योरिटी आती रहे। यानी ऐसी सिक्योरिटी मेरी बन जाए कि मैं काम ना भी करूं तो भी मेरे घर में पैसा आए, तो भी मेरे परिवार को पैसा आए। और चौथी उसकी चीज़ थी पॉपुलरिटी, यानी मनी, टाइम, सिक्योरिटी और पॉपुलरिटी। उस 4 चीज़ों पर हमेशा सोचा करता था, लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे इन चीज़ों को हासिल करे। उसके दिमाग में नए नए आइडिया आते थे, वो नए नए आइडिया ईजाद करता था अपने दिमाग में, लेकिन कोई भी आइडिया फिट नहीं बैठा करता था। वो सोचता था कि क्यों ना मैं ऐसा करूं कि हर शहर के अंदर अपनी अलग अलग दुकानें खोल दूं। अगर मैं अलग अलग दुकानें खोल दूंगा तो मेरी जो आमदनी जो एक स्थगित रूप ले चुकी है वो बढ़ने लग जाएगी। जब वो बढ़ने लग जाएगी, लेकिन क्या संभव होगा कि मैं तो अकेला व्यक्ति हूँ और इस दुकान को छोड़ करके अगर दूसरी दुकान मैं खोलूंगा, अन्य अन्य शहरों के अंदर अगर मैं दुकान खोलूंगा तो उनको संभालेगा कैसे? और कहीं ऐसा ना हो, उसको डर रहता था कि मेरे ना होने की वजह से मेरी जो दुकान का जो ब्रांड बन चुका है, जो क्वालिटी के लिए जाना जाता है, वो ब्रांड मेरा खत्म हो जाए। लोग मुझसे घृणा करने लगे कि यार अब तो ये आदमी बेकार की चीज़ें हमें खिलाता है, पहले जो क्वालिटी इसने मेंटेन कर रखी थी वो क्वालिटी अब नहीं है। तो ये सारी चीज़ें सोच करके इसके दिमाग चलता था, लेकिन अकेला होने की वजह से ये किसी दूसरे शहर के अंदर अपनी दुकान नहीं खोल पाता था। इसको एक आइडिया आया दिमाग में, जो इसको समझ में आया कि ये बहुत अच्छा आइडिया है। इसकी एक सिस्टर दूसरे शहर के अंदर रहा करती थी, उस सिस्टर से इसने बात की, यानी अपनी बहन से इसने बात की। और उस बहन से इसने बोला कि बहन तुम खाली रहती हो तो क्यों ना तुम ऐसा करो, मेरे जैसी एक दुकान खोल लो। बहन बोली कि भैया ठीक है मैं खोल तो लूँ, पैसा है मेरे पास, सब कुछ है, लेकिन आपका तो ब्रांड बिकता है, यानी आपका तो नाम बिकता है, और मेरी अगर दुकान नहीं चली, इसकी क्या गारंटी है कि वो चलेगी या नहीं चलेगी? तो इस व्यक्ति ने बोला कि बहन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें अपना नाम दूंगा, क्योंकि मेरे नाम को सारे लोग जानते हैं, और उसके साथ साथ जो क्वालिटी मैं मेंटेन करता हूं उसके लिए मैं आपके जो कारीगर होंगे दुकान पर उनको भी मैं ट्रेंड करूंगा। वो ट्रेंड मेरे यहाँ के कारीगर होंगे तो मेरे जैसा सामान ही बनाएंगे, और आप मेरा नाम जब आपको मिला हुआ होगा तो आपकी दुकान भी मेरी तरह ही चलने लगेगी। ये आइडिया उसकी बहन को भी समझ में आ गया। बहन बोली कि भैया ठीक है, आप मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हो तो आप इसके बदले में मुझसे क्या लेंगे? तो उसने बोला कि मैं कुछ परसेंटेज, एक उनकी सेट हुई आपस में कि ये परसेंटेज मैं आपसे लिया करूंगा मेरे नाम के बदले। फिर क्या था, उस
सिस्टर ने भी एक दुकान खोल दी और उस पर उस व्यक्ति ने अपने कारीगरों को भेज दिया ट्रेंड करके, और वो दुकान भी जिस तरह से उसकी दुकान चला करती थी, दूसरे शहर में उसकी बहन की दुकान भी उसी तरह से चलने लगी। और एक आमदनी जो फिक्स हो चुकी थी उसकी, आज वो दूसरी दुकान होने की वजह से कुछ परसेंटेज जो उनकी सेटिंग हुई थी वो परसेंटेज उस व्यक्ति को भी जाने लगी, तो उसकी जो इनकम जो फिक्स हो चुकी थी वो अब ग्रो करने लगी। ये आइडिया उसको बहुत अच्छा लगा और उसने यही तरीका अपनाया, अलग अलग शहरों के अंदर अपनी नाम दे करके उन कारीगरों को ट्रेंड करके और उनसे कुछ परसेंटेज सेट करके अलग अलग शहरों के अंदर अपनी दुकानें इसी तरह से खोलना शुरू कर दिया। इस सिस्टम को नाम दिया गया फ्रेंचाइजी सिस्टम। ये फ्रेंचाइजी सिस्टम दोस्तों इतना पॉपुलर हुआ कि आज पूरे वर्ल्ड का जो ट्रेडिशनल बिजनेस है वो सारा का सारा इसी सिस्टम पर जाकर के काम करता है, यानी कि वो फ्रेंचाइजी सिस्टम पर काम करता है। आप किसी भी सिस्टम को देख लीजिएगा। अब ये जो ब्रांड है आज की तारीख में इस व्यक्ति की जिसकी कहानी मैं आपको सुना रहा हूं दोस्तों, पूरी वर्ल्ड के अंदर पॉपुलर हो चुका है, जिसको आप सब लोग जानते हैं। अगर मैं इसका नाम आपको बताऊंगा तो आप कहेंगे कि वाह, इस ब्रांड को तो हम ऑलरेडी पहले से जानते थे, इस ब्रांड पर जाकर के तो हम लोगों ने खाना चाट पकौड़ी खाया है ऑलरेडी। दोस्तों ये ब्रांड है मैकडोनल्ड। मैकडोनल्ड को आप सब लोग जानते हैं। ये मैकडोनल्ड का जो सिस्टम है, इसका जो मालिक था रे रॉक, उस व्यक्ति ने इस सिस्टम को पॉपुलर बनाया और पूरे वर्ल्ड ने इसको एक्सेप्ट किया, जिसको फ्रेंचाइजी सिस्टम बोला गया। लेकिन दोस्तों अब अगर हम इस मैकडोनल्ड के मालिक की स्थिति देखें तो पैसा, आज अगर मैकडोनल्ड कुछ भी ना करे तो उसके पास आज पैसे की कोई कमी नहीं, पूरे वर्ल्ड से उसके पास कमीशन जाता है, उसका नाम बिकता है, उस नाम के बदले में उसके पास पैसा जाता है। यानी आज मैकडोनल्ड के पास पैसे की कोई कमी नहीं है। समय, आज वो चाहे मेरे को तो पूरे वर्ल्ड के अंदर भ्रमण करना है तो उसका पैसा नहीं खत्म होगा, आज उसके पास समय ही समय है, कोई दिक्कत ही नहीं है उसको, वो कहीं भी घूम सकता है, लेकिन उसका पैसा बंद नहीं होगा। यानी मनी उसके पास आ चुकी थी, टाइम उसके पास आ चुकी थी, और तीसरी चीज सिक्योरिटी। तो आज पैसे की सिक्योरिटी की अगर मैं बात करूं तो मैकडोनल्ड के पास सिक्योरिटी की कोई कमी नहीं। आप सोच के देखो कि अगर किसी एक देश के अंदर भूकंप आ जाए, वो पूरा देश तबाह हो जाए और वहां के सारे मैकडोनल्ड के जितने भी रेस्टोरेंट सब तबाह हो जाए, लेकिन क्या मैकडोनल्ड का पैसा आना बंद होगा? कभी भी बंद नहीं होगा, क्योंकि आज वो एक देश के अंदर नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड के अंदर फ्रेंचाइजी है उसकी, इसलिए उसके पैसे की जो सिक्योरिटी है वो प्रॉपर है। और चौथी जो चीज है, जब ये तीनों चीजें होती हैं तो लोग चाहते हैं कि लोग मेरे को जाने, मेरे को लोग पहचाने। तो मैकडोनल्ड आज किसी भी जानकारी के लिए मोहताज नहीं है, आज पूरा वर्ल्ड मैकडोनल्ड को अच्छी तरह से जानता है। तो दोस्तों ये सिस्टम है फ्रेंचाइजी सिस्टम। लेकिन इसके अंदर अगर हम देखें तो मैकडोनल्ड के पास आज पैसा है, मैकडोनल्ड के पास मनी है, टाइम है, सिक्योरिटी है, पॉपुलरिटी है। लेकिन जो मैकडोनल्ड की बहन थी उसकी कंडीशन क्या है? उसकी कंडीशन जैसे पहले मैकडोनल्ड की कंडीशन थी, सेम कंडीशन उसकी है। यानी कि उसके पास ये अधिकार नहीं है कि वो किसी को भी मैकडोनल्ड के नाम से फ्रेंचाइजी दे सके, इसलिए उसकी आज अकेली दुकान है और उसके पास पैसा तो आ रहा है, लेकिन ना तो समय है और ना तो उस पैसे की सिक्योरिटी है, ना तो उसकी पॉपुलरिटी है, उसको कोई नहीं जानता। इसका मतलब इस सिस्टम के अंदर जो कमी थी वो सिर्फ यही कमी थी कि एक तो ये सिस्टम करोड़ों रुपए मांगता है, दूसरा इसके अंदर जो कमी है, इसका जो मालिक होता है वो तो मनी, टाइम, सिक्योरिटी, पॉपुलरिटी पाता है, लेकिन उस फ्रेंचाइजी को जो भी लोग लेते हैं उनके पास ये सारी चीजें नहीं आती। यानी पैसा आता है लेकिन टाइम, सिक्योरिटी और पॉपुलरिटी उनके पास नहीं आती। तो इस सिस्टम के अंदर ये कमियां थी। एक नया व्यक्ति ने जन्म लिया, उसने इस सिस्टम को देखा कि यार ये बहुत पॉपुलर है, लेकिन इसकी जो कमियां हैं कि ये बहुत ज्यादा पैसों से जाकर के शुरू होता है और सिर्फ एक ही व्यक्ति को मनी, टाइम, सिक्योरिटी मिल पाती है। उसने एक नया सिस्टम इजाद किया जिसको नाम दिया गया मल्टी लेवल मार्केटिंग। यानी हर व्यक्ति को मनी, टाइम, सिक्योरिटी और पॉपुलरिटी मिल जाए। ये मल्टी लेवल मार्केटिंग सिस्टम है क्या? इसके अंदर जैसे कोई व्यक्ति एंटर करता है, यानी कह सकते हो आप फ्रेंचाइजी लेता है, तो जिस व्यक्ति ने भी फ्रेंचाइजी ली जाती है, जिस व्यक्ति के भी द्वारा फ्रेंचाइजी ली जाती है, वो उसके पास एक अधिकार आ जाता है कि वो किसी को भी फ्रेंचाइजी दे सकता है। और जहां जहां कंपनी काम कर रही है, ये मल्टी लेवल मार्केटिंग जहां जहां काम कर रहा है, वहां किसी भी देश के अंदर उस कंपनी का अगर काम होता है तो उस देश के अंदर कहीं का भी व्यक्ति फ्रेंचाइजी दे सकता है। यानी हर व्यक्ति के पास समान अधिकार होता है।
जो अधिकार कंपनी के पास में होता है यानी मालिक के पास होता है, वही अधिकार उस फ्रेंचाइजी लेने वाले के भी पास आ जाता है। और यही कारण है कि वो व्यक्ति भी अलग अलग शहरों के अंदर अपनी फ्रेंचाइजी बांटना शुरू कर देता है और उसकी बहुत सारी फ्रेंचाइजी हो जाती हैं। जब बहुत सारी फ्रेंचाइजी हो जाती हैं तो पैसा उसके पास जबरदस्त तरीके से आने लग जाता है।